हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हम शुरुआत करते हैं पेपर 2 से, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। सी व्हाट हैपेंस इज कि एनिमल्स के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अराइज करते हैं फ्रॉम यूनिट्स नोन एज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो हैं काफ़ी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द अडल्ट्स। ठीक है, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को बोलते हैं ब्लास्टोस। राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा का जो रिप्रोडक्शन है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या तो वो बाइनरी फिशन से होता है या मल्टीपल फिशन से। तो अब आप ये देखो कि ये जो इनकी डॉटर सेल्स हैं, दीज डॉटर सेल्स दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट वन। राइट, तो दीज डॉटर सेल्स दे ग्रो, दे अटेन अडल्ट साइज, देन ओनली दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। इसी तरह से हाइड्रा में आप देखो कि जो हाइड्रा में जो इनकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो है, ये देखो बर्ड। ये बर्ड जो है क्वाइट डिसिमिलर है फ्रॉम द अडल्ट हाइड्रा। तो आप देखो ये बर्ड ग्रो करती है धीरे धीरे, इस बर्ड से टेंटिकल में बर्ड्स में टेंटिकल आना शुरू हो जाते हैं, फिर ये अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, देन इट ग्रोज एंड अटेन द साइज ऑफ अडल्ट हाइड्रा। उसके बाद जो है ये इट इज एबल टू और कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। राइट, तो यानी कि जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं उनको बोलते हैं ब्लास्टोस, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं उन्हें बोलते हैं गैमिट्स। और ये गैमिट्स भी दो तरह के हैं, मेल गैमिट्स को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ और फीमेल गैमिट को बोलते हैं ओवा। ठीक है, तो ये काफ़ी डिसिमिलर है। इन गैमिट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो देखा जाए तो जाइगोट जो है इट इज़ लाइक एनी अदर सेल। ठीक है, कोई भी सेल जैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें न्यूक्लियस है, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, बट क्या डिफरेंस है जाइगोट और एनी अदर सेल में कि जाइगोट इज हाईली माइटोटिक इन नेचर। इसमें जो डिवीजन की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, एंड ये डिवाइड करके एंड इट फर्दर अंडरगोज मेनी डिफरेंट स्टेजेस टू फॉर्म द यू कैन से द यंग वन ऑफ द एनिमल। करेक्ट, तो ये सारी जो इवेंट्स हैं, जो सारी स्टेजेस हैं जिसमें ब्लास्टोस या जाइगोट जो है वो एक फुल्ली फॉर्म्ड एनिमल बनाता है, और इन सारे इवेंट्स को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, फुली फॉर्म्ड एनिमल का मतलब क्या है कि द ब्लास्टोस और जाइगोट दे फॉर्म fully formed animal, right? After that they contribute to its growth to become adult, then it becomes old and finally leading to death. तो ये सारे इवेंट जो है वो हम किस में इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड देम और वी कॉल देम एज डेवलपमेंट। राइट, अब ये जो डेवलपमेंट है या ये जो पीरियड है डेवलपमेंट का, इसको हायर एनिमल्स में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एम्ब्रियोनिक पीरियड, हायर एनिमल्स में। ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड को हम प्रीनेटल पीरियड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड को हम पोस्ट नेटल पीरियड भी बोलते हैं। अब क्या क्या है इसमें मैं बताती हूँ तुम्हें कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो है या प्रीनेटल पीरियड में जो है क्या होता है कि ये वो पीरियड है जो मदर की वूम में या एग के अंदर जो है पास होता है या एग के अंदर बिताया जाता है। इस यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद यानी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद till the hatching of the embryo or till the birth of the individual, that period is known as embryonic period। और इस दौरान जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स की स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, और ये स्टडी ऑफ इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो हम उस स्टेज में उस एनिमल को हम एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं ना, यानी कि हैचिंग तक या बर्थ तक जो स्टेज है ग्रोइंग इंडिविजुअल की या ग्रोइंग एनिमल की, हम उसे बोलेंगे एम्ब्रियो। ठीक है, और हायर एनिमल्स में जब तक एम्ब्रियो जो है अडल्ट फीचर अटेन कर लेता है या अचीव कर लेता है, तो उस एम्ब्रियो यानी कि वो एम्ब्रियो जो अडल्ट फीचर अटेन कर लेता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस एम्ब्रियो को हम बोलेंगे फीटस। राइट, and if you see formation of an embryo or fetus is known as embryogenesis। वो प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है या फीटस की फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। राइट, नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड या पोस्ट नेटल पीरियड। ठीक है, अब क्या हो गया, देखो एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या हो गया, इंडिविजुअल का बर्थ हो गया या हैचिंग हो गई। ठीक है, पर डेवलपमेंट यहाँ तो नहीं रुकता ना,
उसके बाद क्या होता है कि जो यंग वन है, क्योंकि इस टाइम जो यंग वन है वो फुल्ली फॉर्म नहीं है, अब उस यंग वन का क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। वो डेवलपमेंट जो है टिल इट अटेन्स द साइज ऑफ अडल्ट और टिल इट अटेन्स अडल्टहुड, राइट। तो पोस्ट एम्ब्रियोनिक का वो पीरियड जिसमें यंग वन अडल्ट स्टेज अचीव कर लेता है, उस डेवलपमेंट, वो जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का होता है, वो होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। और इस दौरान ये जो है अडल्ट जो है, इफ यू सी, इट बिकम्स रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है। पर डेवलपमेंट यही नहीं रुकता, अब जो है अडल्ट जो है फर्दर ग्रो करता है, और ये जब ग्रोथ कैसी है, दिस ग्रोथ इज डीजेनरेटिव ग्रोथ, ठीक है। दिस डीजेनरेटिव ग्रोथ लीड्स टू ओल्ड एज, अल्टीमेटली फर्दर ग्रोथ लीड्स टू डेथ ऑफ द एनिमल, राइट। तो ये इसीलिए इस पूरे पार्ट को, जो कि राइट फ्रॉम बर्थ, जो होती है कब, बर्थ से लेके ये आफ्टर बर्थ, यंग वन से लेके, यानी कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या फॉर्म होता है, यंग वन फॉर्म होता है। ये यंग वन से अडल्ट के ग्रो करने में, अडल्ट से ओल्ड एज, और ओल्ड एज से डेथ वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड या पोस्ट नीटल पीरियड, ठीक है। अब ये जो पूरी डेवलपमेंट है राइट फ्रॉम द जाइगोट, सबसे पहले जाइगोट फॉर्म हुआ, या लोअर एनिमल्स में ब्लास्टोज फॉर्म हुआ, और इनकी ग्रोथ टिल अडल्ट स्टेज, इसको हम बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री, या इसके लिए एक और टर्म यूज किया है, ऑन्टोजेनी, ठीक है। तो ऑन्टोजेनी में जो है क्या आ गया, दोनों पीरियड आ गए, एम्ब्रियोनिक पीरियड एज वेल एज पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में भी कौन सा पीरियड, टिल अडल्टहुड। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, ये सारे हम आगे अपने इस पेपर में स्टडी करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।